सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र के नाम संबोधन देंगे। सुबह 10 बजे का वक्त है। जी हां, पीएमओ ने ट्वीट करके इस बाबत जानकारी दी। सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे। फोन लाइन पर जुड़ गए अविनाश तिवारी, हमारे सहयोगी। अविनाश, राष्ट्र के नाम संबोधन सुबह पीएमओ ट्वीट करके बताता है, क्या महत्वपूर्ण हो सकता है? देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो पीएमओ की ओर से केवल इतनी ही जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10 बजे देश को संबोधित करेंगे। हालांकि किस विषय पर संबोधित करेंगे ये कोई भी नहीं बता रहा। पीएमओ के भी तमाम सारे अधिकारी इस मामले में कोई चीज स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से कल राष्ट्र ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन पूरे किए हैं, इसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर सकते हैं। तीनों कृषि कानून को लेकर जिस तरीके से देश भर में तमाम सारे विवाद चल रहे हैं, इसको लेकर भी संबोधित कर सकते हैं और कोई अन्य विषय भी हो सकता है। लेकिन जहां तक संभावना जताई जा रही है वो यही है कि कोरोना से लड़ाई के खिलाफ जिस तरीके से देश अब विजय की ओर बढ़ रहा है, हो सकता है संभवतः प्रधानमंत्री इसी को लेकर संबोधित करें, क्योंकि कल देश ने एक बड़ा अचीवमेंट अर्जित किया है। 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया है। विश्व का पहला ऐसा देश बना है जहां पे 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन दिया गया है। तो हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन इसी विषय पर हो। हालांकि किस विषय पर होगा ये स्थिति अभी तक न तो प्रधानमंत्री कार्यालय स्पष्ट कर रहा है और न पीएमओ के तमाम सारे अधिकारी स्पष्ट कर रहे हैं। ट्वीट कितने बजे किया गया अविनाश सुबह? देखिए राजेंद्र, जब अगर बात करें तो ट्वीट सुबह 7 बजे किया गया है, जब ये लिखा गया है सिर्फ और सिर्फ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 बजे सुबह देश को संबोधित करेंगे। इसके अलावा जो पीएमओ के तमाम सारे अधिकारी रहते हैं, जो ऑफ द रिकॉर्ड भी बातचीत करते हैं तमाम सारे पत्रकारों से, वो भी अभी स्पष्ट नहीं कर रहे हैं इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमने यही देखा है अविनाश, इसी तरह से हमने देखा है कि बहुत स्पष्ट नहीं होता है प्रधानमंत्री के राष्ट्र के संबोधन के विषय के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे बात करते हैं यूपी में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव की। चुनाव कुछ ही महीनों के बाद होने वाले हैं और इसके लिए सभी पार्टियों ने कमर कसी है और सबकी नजर है बहुमत पर। और इसी बहुमत को हासिल करने के लिए अब जातियों पर हर राजनीतिक दल का फोकस है। बीजेपी अगड़ों के साथ साथ पिछड़ों को और ओबीसी वोट्स को भी साधने की कोशिश में लगी। ओबीसी वोट बैंक को साधने की कोशिश के क्रम में आज बीजेपी की तरफ से पहली बार यादव सम्मेलन का आयोजन होने वाला है। विश्वेश्वरैया सभागार में बीजेपी ओबीसी मोर्चा की तरफ से यादव समाज का सम्मेलन होगा और इस सम्मेलन में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। इस सम्मेलन के जरिए बीजेपी लगभग 52% ओबीसी वोट्स में 10% यादव समाज का वोट बैंक हासिल करना चाहती है। इसके अलावा आज लखनऊ के पंचायत भवन में लूनिया चौहान और जातियों का भी सम्मेलन होगा। इन सम्मेलनों के जरिए भी बीजेपी जातिगत वोट बैंक को अपनी ओर करने का प्रयास करेगी। सीधा आपको लखनऊ लिए चलते हैं और इस बारे में और जानकारी हासिल करते हैं कि ये सम्मेलन जो है वो कब शुरू होगा और कौन से बड़े नेता इसमें शामिल होंगे, किस तरह का फोकस होगा। इस पर शैलेश अरोड़ा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, इस पर ज्यादा जानकारियां देने के लिए। शैलेश, आपको जो भी मालूमात हासिल है इस बाबत हमारे दर्शकों के सामने रखें। राजेंद्र, देखिए सम्मेलन तो दो हैं, जैसा आपने भी जिक्र किया, लोनिया समाज का और चौहान समाज का एक सम्मेलन है और एक यादव समाज का। लेकिन जो सबसे ज्यादा अगर देखें सियासी गलियारे में चर्चा है तो वो है यादव समाज के सम्मेलन, क्योंकि भाजपा इस तरह का सम्मेलन कह सकते हैं पहली बार एक तरह से कर रही है। दूसरी चीज, यादव समाज के सम्मेलन की चर्चा होने की एक बड़ी वजह ये भी है कि कहीं ना कहीं ये सीधे तौर पर कह सकते हैं यादव वोट बैंक पर निशाना साधना, मतलब सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी में सेंधमारी करना वोट में उनके। तो कहीं ना कहीं इस वजह से भी जो सभी राजनीतिज्ञ हैं उनकी निगाहें टिकी हैं सम्मेलन पर कि आखिर इसमें आज क्या बताया जाएगा। लेकिन ये देखिए तय है, अगर हम पिछले जो सिलसिला जो शुरू हुआ सम्मेलनों का उनको देखते हैं तो लगातार देखिए पिछड़ा मोर्चा के सम्मेलन है, जब वहां पर चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो या बाकी डिप्टी सीएम और नेता, वो लगातार यही बताते हैं अपनी उपलब्धियों में कि उन्होंने किस तरह से इन 4.5 साल में काम किया, जो योजनाएं आई उनसे किस तरह से लाभ मिला। और जब बात आती है योजनाओं की तो देखिए जाहिर सी बात है कि 52% ओबीसी है, तो ऐसे में कोई भी योजना आएगी सबसे ज्यादा लाभान्वित भी ओबीसी होगा उससे। और इस 52% में 10% जो है वो यादव वोट बैंक भी शामिल है। तो जाहिर सी बात है उनको साधने के लिए सरकार जो है वो अपनी उपलब्धियों को बताती है। साथ में आज के सम्मेलन को लेकर ये देखना होगा कि जैसे पिछले सम्मेलनों में सरकार लगातार ये हमला करती रही विपक्षियों पर कि उन्होंने जिस समाज का सम्मेलन होता है उसके लिए क्या काम किया, लेकिन जब बात यादवों की आएगी, यादव समाज की आएगी, तो वहां पर किस तरह से ये दिखाया जाता है कि आखिर सपा सरकार ने यादवों के लिए क्या नहीं किया या किस तरह से उनके लिए काम नहीं किया अपनी सरकार में, ये बताना होगा वहां पर। आखिर वो कौन से बिंदु होंगे जिनको लेकर विपक्षियों पर निशाना साधा जाएगा, क्योंकि आज के इस सम्मेलन में
में जितना ज़रूरी उपलब्धियां गिनाना होगा उससे ज़्यादा ज़रूरी होगा कि जब सपा की सरकार रही तो आखिर क्या वजह रही या क्या ऐसी चीज़ें रही जो यादव समाज के लिए नहीं की गई, उनके ऊपर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो वो कौन से बिंदु होंगे जिनको लेकर विपक्षियों पर निशाना साधा जाता है, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी भी अपने सम्मेलन कर रही है। यादवों के लिए अगर समाजवादी पार्टी कोई सम्मेलन करती है तो आम बात है, लेकिन अगर भाजपा इस तरह से सम्मेलन करती है तो जाहिर सी बात है हर किसी की निगाहें उस पर रहेंगी। बहरहाल कुछ ही देर का वक्त बाकी है और सभी जानना चाहते हैं कि आज यादव समाज के सम्मेलन के बहाने किस तरह से सपा पर खास तौर से निशाना साधा जाता है, किस तरह से उनके वोट बैंक में सेंधमारी की जाती है, किस तरह से यादव समाज के जो वोट है उनको अपनी तरफ लाने के लिए प्रयास होगा ये बीजेपी का। क्या कहा जाएगा? सेंधमारी होती है कि नहीं होती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हाँ प्रयास जरूर है। बिल्कुल ठीक कहा आपने शैलेश के बीजेपी का ये प्रयास है सेंध लगाने का यादव वोटों में उत्तर प्रदेश के। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।